हाँ दोस्तों, मैं फ़रीद अहमद गाज़ी आपके बीच में रूबरू हुआ हूँ। और जो मुल्क के हालात हैं, जो भी आपने देखा किस तरीके से पार्लियामेंट हाउस में कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई और कैसे कैसे अल्फाज से कुंवर दानिश अली साहब को नवाजा गया, ये शर्मसार करने वाली घटनाएं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा प्रकरण सामने आया था। वो था माननीय राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने क्या बयान दिया था, कोई जानता नहीं, सुना नहीं। जो भी हुआ, किस तरीके से उनके खिलाफ़ FIR हुआ, मुकदमा हुआ और कहाँ से बात कहाँ तक चली। और यही नहीं, उनकी सदस्यता रद्द हुई, फिर अदालतों के चक्कर करने के बाद, मशक्क़त के बाद फिर उनकी वापसी हुई। लेकिन अजीब बात है कि दो तरह का कानून देश में चल रहा है। ये मापदंड जो है अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र पर तानाशाही का कब्ज़ा हो चुका है। अपने चहेतों के लिए खुली छूट है। भारतीय जनता पार्टी और RSS की जो खुली छूट चल रही है, ये नंगा नाच चल रहा है। जमहूरियत को तार तार किया जा रहा है, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही। कुंवर दानिश अली साहब के ख़िलाफ़ विधोड़ी का जो बयान है वो काबिल मज़म्मत है, निंदनीय है। बहुत सारे लोगों ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद किया है। और इसी तरीके से अक्सर ये बातें हो रही हैं, मुस्लिम समाज को टारगेट बनाया जा रहा है। उनके कभी अज़ान पर, कभी कुरान पर, कभी उनकी नमाज़ों पर तरह तरह से नाज़ेबा हरकतें की जा रही हैं, जो मुल्क के आइन के लिए अच्छा नहीं है, देश की जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। और एक समाज को निशाना बनाना बिल्कुल ही गलत है। और ऐसा लगता है कि जैसे एकदम कोई अपनी ताकत में चूर चूर हो और किसी को कोई न समझे। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सड़कों पे आए दिन गलतियां करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं, सड़कों पे चलते हैं, जुलूसों में हथियार लहराते हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं। और उनके ख़िलाफ़ क्या होता है, बस लिपापोती। देखिए साथियों, जो दानिश अली का एक मामला नहीं है, अभी कुछ दिनों की बात है, कुछ सालों की बात है कि डॉक्टर मसूद अहमद साहब उत्तर प्रदेश में वज़ीर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने उर्दू टीचर और ट्रांसलेटर की बहाली निकाली थी। तो सपा बसपा के अलायंस की सरकार, जिसमें मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, मायावती के सपोर्ट से सरकार बनी थी और डॉक्टर मसूद ने उर्दू टीचर और ट्रांसलेटर की बहाली कर दी थी, नया GO पास कर दिया था। उसके ऊपर किस तरीके से मायावती जी नाराज़ हो गई थी और डॉक्टर मसूद को वजारत से बर्खास्त करवाया और 12 बजे रात को उनका बिस्तर वहीं लखनऊ के दारुसफ़ा में बाहर लान में फेंक दिया गया। फिर क्या हुआ, कोई कहीं भी आंदोलन नहीं हुआ। जिस कौम की अपनी कोई क़यादत नहीं होती, जिस समाज का अपना नेतृत्व नहीं होता, जिस समाज का सियासी नेतृत्व नहीं होता, उस समाज के हितों की सुरक्षा नहीं होती। आज बहुत दिनों के बाद फिर एक ऐसा वाक़या, उसी तरह का वाक़या है। अभी जो खबरें आ रही थी, कितना दानिश साहब गमज़दा हैं, दुखी हैं, आहत हैं, उनका दिल ही जानता होगा। लेकिन समाज है कि खामोश है। मायावती जी ट्वीट करती हैं और फिर खामोश हो जाती हैं। दिन भर चला जाता है, वक्त गुज़रते रहते हैं, लेकिन निशाने पे निशाना मुस्लिम समाज को लगाया जा रहा है। क्या यही देश का आइन है? क्या इसीलिए कुर्बानियाँ दी गई थी, इसलिए लड़ाइयाँ लड़ी गई थी? यह बिल्कुल ही जो कुछ हो रहा है देश हित में नहीं है
और हम सब के एक अच्छे नागरिक होने की ज़िम्मेदारी है कि इसके ऊपर आवाज़ बुलंद होना चाहिए। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए और विधुड़ी पर तो उनकी सांसदी ख़त्म होनी ही चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा चलना ही चाहिए और तभी इंसाफ मिलेगा। इंसाफ का राज लाइए, इंसाफ कायम कीजिए, देश के लोकतंत्र को बचाइए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।